सेवा सौंधी प्रणाम नमस्कार। आप सभी का स्वागत मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल श्री जी पहाड़ी पर। आज का ब्लॉग बनने जा रहा है जिसका विषय है वो पानी मुल्तान गया। उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आएगा, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे हमें प्रेरणा मिलते रहे और हम इसी तरह आपके सामने अच्छे से अच्छे ब्लॉग प्रस्तुत करते रहें। तो सुनते हैं इसी विषय पर। धन्यवाद। अपने बीते हुए समय के संत रविदास जी की उनकी ईश्वरीय आस्था पर एक प्रसंग आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। उनके यहाँ घर में जहाँ उनका रहने का ठिकाना होगा, हमेशा सत्संग होता था। सत्संग हम साधु संतों का सत्संग संगत उसको भी मानते हैं, और जहाँ पर भगवत भक्ति में कीर्तन भजन हो रहा है, यहाँ भी आजकल भी होते रहते हैं। हारमोनियम ढोलक तबला चिमटा खड़ताल अलाने फरे लेकर के पुरुष महिलाएं सब बैठ करके भजन करते गान गाते रहते हैं। चल रहा था। कई लोग तारीफ करते थे, माने उनकी बड़ाई करते थे कि बहुत अच्छा आनंद आता है, बड़ा अच्छा सत्संग चलता है, अच्छे अच्छे भजन गाए जाते हैं, बड़े 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 लोग आए हुए रहते हैं। तो एक दिन एक पंडित जी ने सोचा, धोती कुर्ता पगड़ी माला चंदन पिठाई वाले पंडित जी ने भी सोचा कि एक दिन मैंने भी देखना है कैसा सत्संग है वहां। एक चमार के यहाँ, और ये लोग इतने बड़ी बातें कर रहे हैं, सत्संग की बातें कर रहे हैं, कीर्तन में आनंद आने वाली बातें कर रहे हैं। पंडित जी भी चले गए वहां, बैठ गए एक किनारे पर। रविदास जी ने भी देख ली उनकी जगह, वो कहाँ पर बैठ गए, सबसे अलग। उनके लिए बिछौना बिछाया गया। उस टाइम भक्ति ऐसा था, आदर तो देना ही था। धोती कुर्ते में भी थे, चंदन माला में भी थे। अब कीर्तन चला। जिन्होंने मस्त होना था, कीर्तन में मगन होना था, कीर्तन में तल्लीन होना था, जिन्होंने एकाग्र होना था, वो तो हो गए। पंडित जी देखते रहे। समय पर समापन भी हो गया, अपने अपने घरों जाना है। उससे पहले रविदास जी की लड़की आई हुई थी मायके, पिताजी के पास। उसका ससुराल था मुल्तान, जो आज पाकिस्तान में है। उसके साथ कीर्तन में सम्मिलित कोई प्रसाद बांट रहा था, और रविदास जी की लड़की चरणामृत चम्मच से सबके हाथों में दे रही थी। जो लोग वास्तव में श्रद्धा से वहां बैठे हुए थे, उन्होंने तो प्रसाद भी ग्रहण किया। पहले चरणामृत, उसके बाद चूर्ण चारण, जो कुछ भी इलायची दाने वगैरह जो कुछ भी रहे होंगे प्रसाद में, उसको भी ग्रहण किया। अब पंडित जी के ऊपर आफत आ गई कि अब मेरे पास भी आता है चरणामृत। चरणामृत उन्होंने हाथ कर दिया, लेकिन चुपके से उसको ग्रहण नहीं किया, धोती पर लपेट दिया, पोंछ दिया। दूध का छाप, उसमें क्या क्या चीजें मिली हुई थी, गोमय, दही, दूध, शहद, शक्कर और घी,
उसका छाप ऐसा अमिट होता है कि धोने पर भी नहीं निकलता है। वो पंडित जी के धोती पर छाप पड़ गया। सब अपने अपने घरों के लिए चल पड़े। पंडित जी भी चले गए। घर में जा करके पंडिताइन को कहा, बाहर मुझे नहाने को पानी लाओ। और वो धोती, कुर्ता, पगड़ी सब उतार करके धोबी को दे आए। नए कपड़े पहने नहाने के बाद। धोबी कपड़े धोने के लिए ले गया होगा। उस धोती को भी ले आया था, धोने के लिए दे रखी थी। वो चरणामृत का दाग निकला ही नहीं। तो कहते हैं कि ये लोग जो है चबाते हैं, किसी तरह से दाग निकालना है। धोबी ने उसको चबा लिया। मीठा मीठा लगना ही था। उसने कहा ये क्या मामला है। और उसके चबाते ही उसके शरीर में, सारे शरीर में एक नई स्फूर्ति जैसी आने लग गई। उन्होंने कहा ये क्या तमाशा है, ये क्या बात है। बहरहाल धोती धो ली, लेकिन दाग जरा सा रह ही गया, साफ नहीं निकला। अब धोती पंडित जी को देने के लिए तो ले जानी थी, ले गया। कहे महाराज मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन ये दाग पूरा निकल नहीं रहा है। पंडित जी को नहीं बताया कि मेरे चबाने पर मेरे शरीर में इस तरह की कोई उत्तेजना हुई है। आप कृपा करके, आपके पास तो धोतियां आती रहती हैं, इस धोती को मुझे ही दे दो। आप चाहें तो कीमत भी ले सकते हैं। पंडित जी बड़े आदमी थे, उन्होंने कहा "अरे, ऐसे ही ले जाओ"। धोबी उस धोती को अपने घर ले गया। उस धोती को एक तरह से देव स्वरूप देखने लग गया कि इसमें कुछ न कुछ है जरूर। बहुत अच्छी जगह पर, पवित्र जगह पर रखा उसको। उसके घर में पूजा घर तो क्या बना हुआ होना था, लेकिन शुद्ध जगह पर रख दिया। और नियम बना दिया, रोज उसको थोड़ा चबाना और उसके लिए शीश झुकाना। उसका कारोबार दिन प्रतिदिन नए घर बार, बच्चे समेत नए उत्साह में दिखाई देने लग गया। उन्होंने कहा इसके पीछे कोई न कोई जो है रहस्य जरूर है। उस परमात्मा की कृपा से मुझे ये परम प्रसाद मिल गया। अब धोबी की चहल पहल देख करके पंडित जी ने भी कहा भाई क्या बात है। उन्होंने कहा महाराज आपकी कृपा है। धोबी कह रहा है पंडित जी को, क्या कृपा, कि उस पर जो दाग लगा हुआ था, ये सारी करामात उसकी है। पंडित जी ने कहा हो, मैंने गलती कर दी, अब तो वो काम कर नहीं पाएगा। धोबी ने उसको चबा लिया, मैंने उसको धोबी को दे दिया, अब वापिस कैसे मांगू। पंडित जी के मन में आई कि जरूर इसके पीछे ईश्वरीय सत्ता का बरद हस्त जरूर है, बरद हस्त है। वो रविदास जी के याद चले गए कि महाराज कब कीर्तन होना है। उन्होंने कहा शाम को रोजाना लोग आते रहते हैं कीर्तन, रोज कि चतुरण चरणामृत भी बनेगा। उन्होंने कहा भाई लोग लाएंगे अपने घरों से,
तो बढ़ जाएगा, नहीं लाएंगे तो मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं बनाता हूँ। क्या उस दिन का कुछ पानी बचा हुआ है, वही दे दो। उन्होंने कहा, क्या जवाब था? वो पानी मुल्तान गया। माने बांटने वाली लड़की थी, बनाने वाली भी लड़की थी। वो अपने ससुराल चली गई, उसका ससुराल मुल्तान में था। तो उनके जुबान से यही निकला, वो पानी मुल्तान गया। माने पणजी चूक गए, जिन्होंने लिया, ग्रहण किया, उनको जो कुछ मिला, या जो आस्था जिसकी रही होगी उसके अनुसार जिसको जो सफल मिला, वो उसमें सब संतुष्ट थे। न किसी का उस तरफ ध्यान था, केवल एक ही ध्यान था, सत्संग में जाना है। लेकिन पंडित का ध्यान क्या था? पानी किसी तरह से मिल जाए, जिससे मैं भी जो हूँ कुछ बन जाऊं। लेकिन पानी मुल्तान गया। ये सत्य बातें हैं, आपके हमारे जीवन से घटित होने वाली बातें हैं। मन की शुद्धता, उससे जो उसका उसकी संगत करेगा, उसका साथ करेगा, उस पर भी प्रभाव अवश्य हो जाएगा, ये निश्चित है। अनुसरण करें, अनुश्रवण करें, ध्यान दें, सुने, और तदनुसार आचरण करने का अनुरोध करता हूं।